प्रेज द लॉर्ड। मसीह की मोहब्बत में पास्टर जुनैद जवेद की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। बाइबल के सच्चाई प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहा जाता है। आज हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में नए अहदनामा में मरकज के इंजील उसका 5 बाब उसकी 25 आयत से 34वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। फिर एक औरत जिसके 12 बरस से खून जारी था और कई तबीबों से बड़ी तकलीफ उठा चुकी थी और अपना सब माल खर्च करके भी उसे कुछ फायदा ना हुआ था, बल्कि ज्यादा बीमार हो गई थी। यीशु का हाल सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसकी पोशाक को छुआ, क्योंकि वो कहती थी कि अगर मैं सिर्फ उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। और फी अल्फोर उसका खून बहना बंद हो गया और उसने अपने बदन में मालूम किया कि मैंने इस बीमारी से शिफा पाई। यीशु ने फी अल्फोर अपने में मालूम करके कि मुझ में से कुव्वत निकली, उस भीड़ में पीछे मुड़कर कहा, किसने मेरी पोशाक छुई? उसके शागिर्दों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, फिर तू कहता है मुझे किसने छुआ? उसने चारों तरफ निगाह की ताकि जिसने ये काम किया था उसे देखे। वो औरत जो कुछ उससे हुआ था महसूस करके डरती और कांपती हुई आई और उसके आगे गिर पड़ी और सारा हाल सच सच उससे कह दिया। उसने उससे कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली, सलामत जा और अपनी इस बीमारी से बची रहे। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद यीशु अल मसीह के नाम से आमीन। मेरे अजीजों, हम खुदावंद के जिंदा कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि एक औरत है जो कि 12 साल से बीमार है और उसके बदन से खून जारी था। मेरे अजीजों, उसकी बीमारी के बायस उसके महल्लेदारों ने उसको छोड़ दिया था। उसकी बीमारी के बायस उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था और रीजन यही थी कि कहीं हम भी इसको छूने से बीमार ना हो जाएं, कहीं इसके करीब जाने से हमें भी ये बीमारी न लग जाए। मेरे अजीजों, इस औरत ने रुपया पैसा भी लगाया। इस औरत ने डॉक्टर्स के पास जाकर, तबीबों के पास जाकर, हकीमों के पास जाकर भी देख लिया, लेकिन कलाम मुकद्दस में इसके बारे में लिखा हुआ है कि कुछ फायदा ना हुआ, बल्कि वो ज्यादा बीमार हो गई। एक लम्हे के लिए अगर हम सोचें कि उसने रुपया पैसा भी लगाया है, उसने डॉक्टर्स के पास जाकर इलाज भी करवाया है, हकीमों के पास गई है, तबीबों के पास गई है, लेकिन उसको आराम क्यों नहीं आया? क्योंकि पैसा तो उसने बहुत ज्यादा खर्च किया है। मेरे जीजो, नतीजा ये निकलता है कि वो औरत यीशु मसीह को नहीं जानती थी। बेशुमार इस दुनिया के अंदर भी कई लोग ऐसे हैं जिनके पास रुपया पैसा तो बहुत होता है, यीशु उनके पास नहीं होता। मेरे अजीजों, वो औरत यीशु मसीह को नहीं जानती थी। फिर उसकी जिंदगी में ऐसा मोड़ आया कि उसको यीशु मसीह का किसी से पता चला। उसने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया कि यीशु मसीह ने अंधों को बेनाई दी है, यीशु मसीह ने लंगड़ों को चलाया है, यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया है। मेरी चीजों, वो औरत जान चुकी थी कि एक ऐसा तबीब है, एक ऐसा डॉक्टर है जिसका कोई लसानी नहीं, जिसका कोई मद्दे मुकाबल नहीं। जब तक वो यीशु मसीह को नहीं जानती थी तब तक उसका गम बढ़ता गया, तब तक उसकी तकलीफ बढ़ती गई, ज्यादा बीमार होगी। उसके बारे में लिखा है कि ज्यादा बीमार हो गई। मेरे अजीजों, उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। ये अल्फाज, ऐसी गुफ्तगू उसने किसी डॉक्टर के पास, किसी तबीब के पास, किसी हकीम के पास जाने से पहले नहीं की, लेकिन उसने जब यीशु मसीह को जान लिया तो उसने कहा कि मैं उसकी पोशाक ही छू लूंगी तो अच्छी हो जाऊंगी। मेरे अजीजों, हमारे अल्फाज बहुत पावरफुल होते हैं, इसलिए सोच समझ के हम बोल सकते हैं। उस जमाना के अंदर मेरे अजीजों, औरत का किसी मजमा में जाना बहुत ही गलत समझा जाता था। उस जमाना में औरत को उस तरह से आजादी नहीं थी कि वो भरे बाजार में घूम सके। लोग संसार कर देते थे, सख्त किस्म की सजाएं हुआ करती थीं, लेकिन तारीख गवाह है कि यह औरत अपनी बीमारी के बायस कुबड़ी हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद इसने अपनी बीमारी, अपनी तकलीफ को नहीं देखा। इस औरत ने उस माशरे के कानून को नहीं देखा, इस औरत ने उस वक्त की सजाओं को नहीं देखा, इस औरत ने मर्दों के हजूम को नहीं देखा, बल्कि ये भीड़ का सीना चीरती हुई यीशु मसीह तक पहुंची है, क्योंकि इसका टारगेट था कि मैंने यीशु मसीह की पोशाक को छू लेना है। क्या आज मेरा और आपका ये टारगेट है कि मैंने यीशु मसीह के पास जाना है, मैंने यीशु मसीह के साथ राब्ता करना है, मैंने यीशु मसीह के पास जाकर मुकम्मल शिफा के तजर्बे से गुजरना है? ये औरत भीड़ का सीना चीरती हुई यीशु मसीह तक पहुंची है। मेरे अजीजों,
यीशु मसीह ने जो पोशाक पहनी हुई थी, उस पोशाक के किनारे पे धागा लटक रहा था। अभी इस औरत की उंगली का सिरा उस पोशाक के धागे से अभी अटैच ही हुआ था कि इस औरत ने उसी वक्त शिफा को हासिल कर लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, इस औरत ने जैसे ही अपनी उंगली के सिरे को यीशु मसीह की पोशाक के साथ अभी लगाया ही था, तो उसी वक्त यीशु मसीह के अंदर से कुव्वत निकली और वो कुव्वत उस औरत के अंदर ट्रांसफर हो गई और उस औरत ने शिफा के तजर्बे को देखा और मुकम्मल शिफा को हासिल किया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, ये औरत भीड़ का सीना चीरती हुई आगे बढ़ी है और यीशु मसीह तक पहुंची है और यीशु मसीह की पोशाक को उसकी उंगली का अभी सिरा अटैच ही हुआ था कि उस औरत ने मुकम्मल शिफा को हासिल किया। हालेलुया। और यीशु मसीह भी उसी वक्त जान गए कि मुझ में से कुव्वत निकली है, मुझे किसी ने छुआ है। और यीशु मसीह ने पूछा, मुझे किसने छुआ? शागिर्द कहते हैं कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि मुझे किसने छुआ। लेकिन मेरे चीजों, बेशक वहां पर भीड़ तो थी, लोग तो बहुत ज्यादा थे, हजूम था, लेकिन उस औरत का छूना फर्क था क्योंकि वहां पर उस औरत का ईमान काम कर रहा था। मेरे जीजो, जब यीशु मसीह ने पूछा कि मुझे किसने छुआ, तो उस औरत ने अपनी गवाही को रोका नहीं है, बल्कि उसी वक्त उस औरत ने उस गवाही को बयान किया। वो डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आई। अब ये वही औरत है जो पहले सही तरह से नहीं चल सकती थी, लेकिन अब ये सीधा खड़ी हो गई है और यीशु मसीह को इसने अपनी गवाही बताई। डरती और कांपती हुई यीशु मसीह के सामने आई और इसने अपनी गवाही को शेयर किया। बाज़ औक़ात मेरे अज़ीज़ों, हम लोग अपनी शिफा को तो हासिल कर लेते हैं, लेकिन गवाही देने के लिए हम सामने नहीं आते। यीशु मसीह की गवाही देने के लिए बाज़ औक़ात हम छुप जाते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आप देखते हैं कि कई दफ़ा किसी भी इबादत पर जब कलाम के बाद लास्ट प्रेयर सेशन जब होता है, तो खुदा के हादमीन जब कहते हैं, जब ऐलान किया जाता है पुरपट से, स्टेज से, कि जितने भी बीमार हैं सब अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, तो देखते ही देखते पूरे का पूरा चर्च खड़ा हो जाता है। देखते ही देखते उस कन्वेंशन हॉल में तमाम लोग खड़े हो जाते हैं। तो शायद आपके जहन में एक लम्हा के लिए ये बात आई हो कि क्या ये सब के सब लोग बीमार हैं? मेरे जो ये कहा जाता है कि जिसकी जिंदगी में मौजज़ा हुआ है, जिसकी जिंदगी में गवाही है, वो सामने आए और अपनी गवाही को बयान कर सकता है। लेकिन जब लोगों को गवाही के लिए बुलाया जाता है, तो ना तो पूरा चर्च खड़ा होता है और ना ही उस कन्वेंशन हॉल के अंदर पूरे के पूरे लोग गवाही देने के लिए आगे आते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि गवाही देने के लिए वही आगे आता है जो यीशु मसीह को जानता है और जिसकी जिंदगी के अंदर यीशु मसीह के नाम से मौजज़ा हुआ होता है। काबिल गौर बात है, उस औरत को उसके इलाका के लोगों ने, मोहल्लेदारों ने छोड़ दिया था, उसके रिश्तेदारों ने उसको छोड़ दिया था, लेकिन यीशु मसीह ने कहा, बेटी तेरे ईमान से तुझे शिफा मिली। लोगों ने छोड़ दिया है, लेकिन यीशु मसीह ने बेटी कहकर पुकारा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने कहा, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। यानी कि इसका मतलब यह है कि यीशु मसीह ने उस औरत को ये खुशखबरी दी कि अब बेटी तू दोबारा बीमार नहीं होगी, सलामत चली जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। ये है मुकम्मल शिफा, ये है वो मुकम्मल मौजज़ा। मेरे अजीजों, बेशक आप लोग जानते हैं कि अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी, अगर दुनिया के किसी भी कोने में अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल भी हो, तो किसी हॉस्पिटल में आज तक आपने ऐसा बैनर नहीं लगा पड़ा होगा जहां पर यह लिखा हो कि यहां पर हर किस्म का इलाज किया जाता है। बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि कई दफा डॉक्टर्स कहते हैं कि हम आपके इस मरीज का इलाज नहीं कर सकते, हमारे पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, हम ये इलाज नहीं कर सकते, आप फलां शहर में चले जाएं, आप फलां हॉस्पिटल में चले जाएं, आप फलां मुल्क में चले जाएं। लेकिन मेरे अजीजों, यीशु मसीह के पास हर तरह की बीमारी का हल है। बाज़ औक़ात डॉक्टर्स मरीज के घर वालों से कहते हैं कि आप यहां पर साइन करें तो हम फिर ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हम इस मरीज की जिंदगी की गारंटी नहीं दे सकते। लेकिन मेरे जो यीशु मसीह सिग्नेचर नहीं करवाते, यीशु मसीह साइन नहीं करवाते, बल्कि यीशु मसीह के पास मुकम्मल शिफा है और हर तरह की बीमारी का हल है, हर तरह की परेशानी का हल है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो मेरे अजीजों, अगर
आप समझते हैं कि यीशु मसीह के पास जाने के लिए, यीशु मसीह के साथ राब्ता करने में, यीशु मसीह को जानने में अगर कोई कमी रह गई है तो आपके पास वक्त है, आप यीशु मसीह को जान जाएं, जिसके पास तमाम बीमारियों का हल है, जिसके पास मुकम्मल शिफा है, जिसके पास मायूसी नहीं है बल्कि खुशी है, बरकत है, बहाली है, सरफराजी है, तरक्की है, और आपका मौजज़ा यीशु मसीह के पास है। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। पास्टर जुनैद को बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में से इजाजत दीजिए और जल्द बाइबल की सच्चाई प्रोग्राम में एक नई बाइबल की सच्चाई के साथ हाजिर होऊंगा। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।